एक विद्वान आया, उसने अच्छे सुनाया, खूब सुनाया। आत्मा अजर है, आत्मा अमर है। सुध परिचिदान भूया कम्मस्य भोग बंद कहा। ए अत्तस्व विलंभो रविरिन सुलभम बिहत तस्य। हे मित्रों, श्रुत परिचित अनुभूत काम भोग बंद की कथाओं को तूने अनंत बार सुना, अनंत बार देखा, इनसे अनुभूत है, पर एकत्व विभक्त टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभावी आत्मा का स्वरूप आज तक तूने नहीं सुना। सुनाया, फिर राजा ने क्या कहा? मजा नहीं आया। बोलो बोलो ना, मजा नहीं आया। दूसरा विद्वान आया, उसने पुनः सुनाया। उभियोगे उभियोगो कोहादि सोर्णत्थि को वियोबे योगो कोहो चेवया उभियोगोड़त्ति खलु कोहो। हे राजन, हे मित्र, उपयोग में क्रोध नहीं है। बोलो, उपयोग में, उपयोग में क्रोध नहीं है और क्रोध में उपयोग नहीं है। उपयोग में उपयोग है और क्रोध में क्रोध है। उसने सुनाया, राजा ने कहा, बोलो, राजा ने कहा मजा नहीं आया। बोलो ना, राजा ने कहा। तीसरा विद्वान आया, उससे कहा सुनाओ ना। शुद्धम तु व्याड़ंतो शुद्ध चेवप्ययम लहदी जानंतो दु अशुद्धम अशुद्ध चेवप्ययम लहदी। हे राजन, हे मित्र, शुद्ध का चिंतन करने से जीव शुद्ध हो जाता है। बोलो, हे दीपेश भाई, क्यों पुद्गल की पर्याय को मोबाइल की दर्पण में निहार रहा है? स्वयं की पर्याय को निहारो। मोबाइल में अपने रूप को निहार रहा है कि मैं कैसा लग रहा हूं। मोबाइल में अपने रूप को निहार रहा, मैं कैसे लग रहा हूं। इस रत्न कांड श्राप काचार की दर्पण में देख लो कि मेरी आत्मा का स्वरूप क्या है। इस पुद्गल को तो कोई नहीं देखने वाला है, कोई नहीं देखने वाला है। ये तो पुचकने ही पुचकने वाला है। क्या मिट्टी में मिट्टी को देख रहा है? मिट्टी सान रही मिट्टी को, मिट्टी, बोलो, मिट्टी सान रही मिट्टी को। इन मिट्टी के द्वारा मिट्टी को साना जाता है। मिट्टी के द्वारा तू मिट्टी को देख रहा है। जिस दिन बंद होगी सिट्टी पिट्टी, उस दिन ये शरीर होगा मिट्टी मिट्टी। बोलो, जिस दिन, हे योगी, जिस दिन, बोलो महारथी, जिस दिन बंद होगी, बोलना। तेरा तो नाम जिनवाणी है, मेरे मुंह से जिनवाणी खिरती है। जिस दिन शरीर होगा मिट्टी में, जिस दिन बंद होगी सिट्टी पिट्टी, बोलो, जिस दिन सिट्टी पिट्टी, उस दिन ये शरीर होगा मिट्टी मिट्टी। क्या नाम है? क्या नाम है? बोलो ना। आहा, ओहो, विनय नाम है। आपरो नाम, आपरो नाम, योगेश भाई, आपरो नाम, ओहो, ओम प्रकाश। क्या लंबे लंबे नाम है। जब तक जिंदा हो, ये जिंदा का नाम है। ये क्या है? बोलो, ये जिंदा का नाम क्या है? जिंदा का नाम ओम प्रकाश है। जिंदा का नाम योगेश है। जिंदा का नाम विमल सागर है। मर जाने के बाद तुम्हारा नाम क्या होगा? बताओ, कोई खड़ा हो जाए सभा में, एक क्षण के लिए स्वरूप का वेदन करो। समय सार की व्याख्याएं चल रही हैं, समय सार की व्याख्याएं हैं। बोलो, मरने के बाद क्या नाम होगा? मनोहर भाई। जिंदा में नाम तो मनोहर भाई है, मरने के बाद नाम क्या होगा? मरने के बाद नाम होगा मिट्टी लाल। मरने के बाद खबर राख जो, भूल मत जाइजो। मरने के बाद नाम होगा, क्यों? कहां जा रहे, कहां जा रहे? बोलो तो, बोलो ना फिर, कहां जा रहे? क्या पड़ी हुई है? मिट्टी पड़ी हुई है। जिंदा में नाम है अलग, मरने के बाद नाम पड़ा मिट्टी लाल। जलने के बाद राख लाल, जलने के बाद, जलने के बाद
राख लाल तुम्हारा नाम पड़ गया, क्योंकि जिंदा हो तब तुम्हारा नाम है, मरने के बाद मिट्टी लाल है। इसलिए हे आत्मन मत निहारो पगड़ी को, मत निहारो पगड़ी को, इसी पगड़ी का तो चक्कर है जो नीचे बैठे हो। अगर ये पगड़ी बांधी होती तो तू भी इधर बैठा हुआ होता। और राजा के लिए समय सार शुद्धम तु ब्याड़ंतु शुद्ध चेवप्यम लादी, जाड़न तो दस अशुद्ध चेवप्यम, शुद्ध का चिंतन करने से शुद्ध होता है, अशुद्ध का चिंतन करने से अशुद्ध होता है। इसलिए तू शुद्ध का चिंतन ही कर, अशुद्ध का चिंतन मत करना। उसने कहा मजा नहीं आया, राजा ने कहा मजा नहीं आया। फिर तीसरा आया, उसने भी उसके लिए सुनाया, बवहारणय भासदी जीवो देहो हवदि खलु एको ना दूढ़ से जीवो देहो न ए अट्ठम। उसने सुनाया कि व्यवहारने से शरीर और आत्मा एक है। बोलो व्यवहारने से, बोलो महारथी, व्यवहारने से शरीर आत्मा एक है, निश्चय नहीं से दोनों क्या है, अलग अलग हैं। उसने कहा, बोलना, उसने कहा जितने विद्वान आए सबके लिए फैल कर दिया, क्योंकि जिनने समय सार सुनाया उसके उनके लिए बस एक ही दिखाई दे रहा था, एक ही दिखाई दे रहा था, 1 लाख रुपए और सोने की। बोलो 1 लाख रुपए और सोने की, 1 लाख रुपए और सोने की चैन दिखाई दे रही थी। अगला जो विद्वान आया, उस विद्वान ने कहा, उस विद्वान ने समय सार की मंगलाचरण प्रारंभ करने के पहले, हे राजन, पहले जो तुमने पुरस्कार रखा वो अलग कर दीजिएगा। ध्यान देना शब्दों पर। जो आपने 1 लाख रुपए का, जयंतीलाल जी, जो आपने 1 लाख रुपए का पुरस्कार रखा है वो अलग कर दीजिएगा, और सोने की चैन अलग कर दीजिएगा, क्योंकि समय सार में लोभ नहीं चलता है और लोभ में समय सार नहीं चलता है। बस भैया समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, इसी का नाम। अरे पंडित साहब, अभी मैंने तो, हे राजन, अभी तो मैंने समय सार शुरू ही नहीं किया है। बोलो अभी तो हमने समय सार शुरू नहीं किया है। जब शुरू नहीं किया है, और शुरू, बिना शुरू में इतना आनंद है, पर शुरू होगा तब, शुरू होगा तब क्या होगा? बोलो जहां समय सार है। बोलो नमो सिद्धा। एक एक कोने कोने से आवाज आए, बोलो पारसोला की रानी चेलना हो। जहां अभी नहीं, मजा नहीं आ रहा मुझे। आपको कितना मजा आ रहा मुझे पता नहीं, पर मेरी अनुभूति में ही जान रहा हूं। हर चीज में आनंद, हर क्रिया में आनंद है। बोलो हर क्रिया में लेने वाला कर्म का कल्ला किस्मत में ही नहीं है तो क्या मिलेगा आनंद? यहां आकर के भी दुखी का वाला, देने वाला इतना दे रहा, तू नीचे से हाथ लगाने को क्या नहीं है? पदे पदे च रत्नानि योजने रसकूपिका भाग्यहीनम न पश्यन्ति, भाग्यहीनम न पश्यन्ति, है ना। पदे पदे च रत्नानि योजने रसकूप का भाग्यहीनम न पश्यन्ति, है ना। हर पद पद पर रत्न पड़े, हर एक योजन पर रसकूप का बनी है। भाग्यहीनम न पश्यन्ति, पर भाग्यहीन को कुछ भी दिखाई, भाग्यहीन को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। समय सार समझ में आ गया। बोलो समय सार समझ में आ गया। जहां समय सार में लोभ नहीं होता है, बोलो समय सार में। दीपक भैया जलते रहो। लोग तुम्हारा, कितने लोग नाम लेते, दिया तले अंधेरा। बोलो ना, दिया तले बस क्या करे, दिया सारे जगत में उजेला है। बोलो ना, कोई हो करम का कल्ला तो तुझे शांति ना, भगवान शांति ना दे सका तो मैं शांति क्या दे पाऊंगा? मैं क्या शांति दे पाऊंगा? जैसे अमृत से आनंद नहीं आ पाया, उसे दूध में क्या आनंद आएगा? जैसे रबड़ी का आनंद नहीं आया, दूध में क्या आनंद आएगा? समय सार में। बोलो समय सार में।
बोलो मनोज भैया, समय सार में लोभ नहीं चलता है और लोभ में समय सार नहीं चलता है। भैया समझ में आ गया, समझ में आ गया, आनंद आ गया, बोलो ना, आनंद आ गया, मजो आवी गयो, आनंद थाए। स्वामी जी घड़ो आनंद, बोलो स्वामी जी। भैया कंट्रोल रखना, नाचने मत लग जाना, क्योंकि 2-4 लोग तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। कभी बोले कि चतुर्मास अनमूल्य, तो मामले बिगड़ जाए, है ना भैया, ध्यान रख के चलना। मजो आ भी गयो, बोलो आनंद आ भी गयो। स्वामी जी घणो आनंद, स्वामी जी घणो आनंद, इसी का नाम समय सार है, इसी का नाम समय सार में लोभ नहीं चलता, लोभ में समय सार नहीं चलता, समय सार में क्रोध नहीं और क्रोध में समय सार नहीं है, राग में समय सार नहीं है, समय सार में राग नहीं है, देश में समय सार नहीं है, समय सार में देश नहीं है, माया में समय सार नहीं है, समय सार में माया नहीं है, मान में समय सार नहीं है और समय सार में मान नहीं है। बस इसी का नाम क्या है? पर उसने कहा सुनाऊंगा तो पक्का तिखन तो भी पुण्य जोसो भणनदी समय सारो। पक्का पक्का तिखन तो भी पुण्य जोसो भणनदी समय सारो। जो पक्षपात से अतिक्रांत होता है उसका नाम समय सार है। जिसमें पक्ष नहीं है, जिसमें पात नहीं है, जिसमें राग देश नहीं है, बस उसी का नाम क्या है? समय सार। ओहो, जिस रात्रि में जिस काल में, हे मित्र बस निहार लो, बस निहार लो, पर्याय सुधर जाएगी। निहार लो एक बार समीचीन दृष्टि से। पंडित साहब निहार लो एक बार समीचीन दृष्टि से। पर्याय पर्याय निहार लो एक बार समीचीन दृष्टि से, पर्याय सुधर जाएगी। इसी पर्याय के लिए, सुधारने के लिए इस संयम को स्वीकार किया जाता। समय पक्षपात से जो रहित होता है उसका नाम, जो पक्षपात से रहित होता है उसका नाम समय सार है, उसका नाम। हे मित्र, जिस रात्रि में भोगी सोता है, जिस रात्रि में भोगी सोता है उसी रात्रि में योगी जागता है। जिस रात्रि में ओम शांति, ओम शांति, जीवत्व की दृष्टि से देखो। यही तो पर्याय की पराधीनता है। देखो ना, देखो ना, ऐसी पर्याय उसकी निकृष्ट पर्याय है कि आती लोगों ने उसे भगा दिया। भगवान से प्रार्थना करना कि ऐसी पर्याय मुझे ना मिले कि जिनालय में जाते ही लोग डंडा लेकर के दौड़े। ऐसी पर्याय मुझे ना मिले कि जिनालय में जाते ही लोग डंडा लेकर के क्या करें? दौड़े। ऐसी पर्याय मुझे ना मिले कि मैं जिनालयों की वेदियों को मैं गंदा करूं कबूतर की पर्याय में। भैया जिस रात्रि में तुम सोते हो उस रात्रि में योगी क्या करता है? जागता है। जिसमें तुम्हारी निद्रा प्रगाढ़ होती। देखो जैनागम में कहता जो वस्तु अच्छी लगती है उसका त्याग करो, और जब अच्छी नींद आने का समय होता है तब मूलाचार कहता कि हे साधु, सवेरे ठंडी ठंडी हवा, सुहाना मौसम, निद्रा प्रगाढ़ होती है, क्या करें? खूब उठाया पीर, वही तो नींद का समय होता है और नींद नहीं खुलती है उस समय। और उसी समय कहा कि हे साधु, जब तुम सोते हो उस समय हम जागते हैं। जहां तुम्हारी पीठ है वहां हमारा मुख है, और जहां हमारा मुख है वहां तुम्हारी पीठ है। यही हम में और आप में क्या है? संसार की तरफ तुम्हारा मुख है और परमार्थ की तरफ तुम्हारी पीठ है, और हमारा परमार्थ की तरफ हमारा मुख है और संसार की तरफ हमारी पीठ है। बस समझ में आ गया समय सार, समझ में आ गया समय सार। समय सार में उसने बाद में उसे रुपए दिए, बोले नहीं, ग्रंथ सुनाने का पैसा नहीं लिया जाता, ग्रंथ सुनाने का पैसा नहीं लिया जाता। समय सार ग्रंथ मुनियों का भोजन है। सिद्धांत ग्रंथ कर्णान युग सठखंडागम सुनो ध्यान से। कोई बात नहीं, नहीं भी समझ में आए तो भी समझो। क्या होता है कई बार
घर में रहते ना, तो मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ बिल्कुल आज, है ना, बिल्कुल फिजिकल बात है। घर में रहते हैं, अगर शाम को आदमी को भूख नहीं लगी, सीपी भैया, अगर आपको बिल्कुल भूख नहीं लगी, कुछ खाने पीने की जरूरत नहीं है, शाम होती 5 बजे तो रामकली बोलती थोड़ा भोजन तो कर लो, नहीं नहीं आज बिल्कुल क्या नहीं है, बोलो ना, तो मेरे को क्यों कहलवा रहे हो? मेरी आज बिल्कुल बिल्कुल बोलो, आज मेरी बिल्कुल इच्छा, भोजन मत बनाना, बोल दिया उन्होंने, इच्छा नहीं है, आज इच्छा नहीं है बिल्कुल। तो दूसरी बात, थोड़ा बहुत तो खा लो, नहीं बिल्कुल इच्छा नहीं है, अरे थोड़ा बहुत तो ले लो, नहीं सवेरे बहुत ज़्यादा हूँ, बिल्कुल 1 गिलास पानी भी नहीं पीना। तो मालूम रामकली क्या बोलती, ले तो लो, फिर रात में कुछ नहीं लेना, थोड़ा बहुत जो कुछ डालना हो डाल लो, 1 आध गिलास पानी पी लो, दूध पी लो, 1 आध केला, 1 आध एप्पल ले तो लो, फिर रात में कुछ नहीं खाना, इतनी बड़ी रात कैसे निकलेगी? बिल्कुल सुनते ही नहीं हो आप तो हमारी, ले लो ना 1 आध एप्पल। और धर्म संकट में पड़ जाता है, मानती नहीं, तो एक एप्पल के पीस बना के क्या करती है, ला लेती है, काट के ले जाऊंगी तो करम का कल्ला चबा ही लेगा, और फिर नमक मिर्चा, है ना, नमक डाल दिया बढ़िया, मखाने लाएगी थोड़े से, कुछ ना कुछ, जैसे एक खाएगा तो धीरे से 1 केला और ये और खाओ ना, एक एप्पल के साथ केला फ्री। आपका नाम कहाँ लिया हुआ है कि नहीं हम ऐसा नहीं करते, आप तो बहुत सीधे हैं बहन जी, जलेबी सी सीधी है। तो दे देते हैं, और फिर आदमी भी क्या कर लेता है, खा लेता है। आदमी भी क्या कर लेता है, खाने की इच्छा नहीं थी पर क्या करना पड़ा, खाना पड़ा। रात बिरात इसी प्रकार से, नहीं भी सुनने की इच्छा है, सुनो ना, थोड़ा थोड़ा तो सुनो, नहीं नहीं बिल्कुल इच्छा नहीं है, थोड़ा तो, फिर क्या मालूम कितने लंबे अंतराल के बाद आपको सुनने को मिलेगा, सुनो तो, नहीं नहीं नहीं, फिर एक सुनाया तो फिर बोलते एक और सुनाओ ना, थोड़ा और सुनाओ ना, थोड़ा और सुनाओ। सिद्धांत ग्रंथ पढ़ने का अधिकार सबको नहीं है, सठखंडागम शिर मुनि ही पढ़ सकते। जीव कांड, कर्म कांड, कर्णान योग के ग्रंथ समझ में नहीं आती। आचार्य कुंद कुंद स्वामी का दृष्टांत मिलता है कि उन्होंने अकाल में स्वाध्याय किया तो उनकी गर्दन क्या हो गई थी। ऐसा शास्त्रों में विधान है कि वो अकाल में स्वाध्याय किया तो उनकी गर्दन क्या हो गई थी, टेढ़ी। एक ऐसा उल्लेख मिलता। ऐसा भी मत है कि इतनी प्रकांड विद्वान थे, वो अकाल में स्वाध्याय कैसे कर सकते थे। उन्होंने अकाल में स्वाध्याय नहीं किया। ऐ नाम का शब्द था, कौन सा, ऐ नाम का शब्द था। उस ऐ नाम के शब्द का उन्होंने 6 महीने तक अर्थ किया। कितने महीने तक, सिर्फ एक अक्षर का, ए ऐ, आ और या, ऐ, बोलो आ और या, ऐ शब्द का 6 महीने तक व्याख्यान करते रहे, फिर भी व्याख्यान पूरा नहीं हुआ। और अच्छे अच्छे विद्वान नतमस्तक हो गए उनके सामने। ओहो, 6 महीने तक ऐ शब्द का अर्थ किया। जब उसके लिए अर्थ को सुन करके अच्छे अच्छे विद्वानों ने उनके सामने अपना मस्तक